अमेरिका ने गजा की जंग खत्म करा दी है और मशरिक़ वस्ती में तारीख़ी मुआहदा तय पा चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास में खिताब कहा कि हम पीर या मंगल तक तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई यकीनी बना देंगे। मैं खुद मिस्र जा रहा हूँ जहाँ जंग बंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। ईरान पर हमला गजा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अहम था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमन की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमन चाहता है जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। हम ईरान के साथ मिलकर खित्ते में अमन कायम रखने के लिए काम करेंगे। गजा मुआहदे में पाकिस्तान का भी अहम किरदार रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले कि पूरी दुनिया इस वक्त जश्न मना रही है, हमने ये बहुत बड़ा काम किया। ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले कि अगर जूरी मुझे शामिल करेगी तो मुझे खुशी होगी। गजा में मुस्तकिल चौकबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़क्का लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज होगा। तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। गजा में नस्ल कुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा के अवाम सड़कों पर आ गए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। गजा वालों को 2 साल के जुल्म जारियत के बाद सुख का सांस मिला। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। 20 यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के रुकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम इस अहद के पाबंद रहेंगे। बस बहुत हो गया, दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। मुल्क में आग और पानी का खेल ज्यादा नहीं चल सकता। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस फैसले करें। दोस्त व दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, ख़वारिज हमसाया मुझसे आकर यहाँ पर फितना फैलाते हैं, उन्हें ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक ने फितना ख़वारिज के 19 दहशत गर्दों को जहान वासिल किया। शहीद ने बहादुरी और शुजाअत की नई तारीख रकम की। सपा सलार के हमरा शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा के अहल खाना ने कहा कि मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आइंदा नस्लों के लिए मुसल्लह अफ़वाज के जवान मादर वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। अफगान हुकूमत को दो टोक बताया जाएगा कि अब मजीद हमले बर्दाश्त नहीं हो सकते। काला सतही वक्त जल्द काबुल जाने की तजवीज़ दी जा रही है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए मुहाजिर अफगानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दहशत गर्दों की पनाह गाहें होंगी उन्हें इज्तिमाई तौर पर भुगतना होगा। बहुत हो गया, वाज़ेह करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं।
हुकूमती वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी थम गई। कशीदगी को आहिस्ता आहिस्ता कम करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की शुरू। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने हुकूमती वफ़द के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखे और वज़ीर आला पंजाब की बयानबाजी रोकने का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी। कहा कि पीपल्स पार्टी इंतहाई अहम इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को संजीदगी से लेती है। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। सियासी सूरत-ए-हाल, सलाह और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की। हमास और इसराइल के दरमियान अब मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती माह से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल अमेरिका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमेरिका उसका पुश्तबान है। 2 साल गजा को तहस नहस करके रख दिया, बारूद से तबाह कर दिया। इसराइल गजा के मुसलमानों को कत्लेआम करता रहा। इसराइली हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे लगाए गए। मुश्ताक अहमद बोले कि ज़िंदगी और मौत गजा के लिए है। वसीयत लिख कर गया, वापसी का इरादा नहीं था, कैसे आया मालूम नहीं। दहशतगर्दी की सहूलतकारी के लिए सुहेल आफरीदी को लाया गया। जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लंदन की अदालत का फैसला PTI की शिकस्त है। PTI का टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। अख्तियार वली खान बोले कि रियासत मुखालिफ बयानिया बानी PTI का एजेंडा है। अली अमीन 2 औरतों की लड़ाई में बली का बकरा बने। गंडापुर के बाद अगली बारी बैरिस्टर गौहर की है। मेरे पास वज़ीर आला का ऑफिशियली कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंकशाफ कहा कि पूरी PTI आज यौम निजात बना रही है। अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार का अपोजिशन लीडर ही बना सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 ख्वारिज जानू हासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सिप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दराबिन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज ताल्लुक रखने वाले ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों, हराम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे और मादरे वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने शिरकत की। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया।
आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया है। झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वाले कदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक सरबराह सरफराज बंगजई की खुसूसी गुफ्तगू बताया कि दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरून मुल्कों की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। मुल्क जिसमें अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर अपने बच्चे साथी खोए हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। तवानाई के शोबे में नया सूरज तुलू। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अहम पेशरफ। सऊदी सरमायाकार शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से हासिल करने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहरयार चिश्ती ने के इलेक्ट्रिक अपने होल्डिंग्स में अक्सरियती हिस्से की फरोख्त के लिए मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। तारीखी मुआहदा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान के टैक्स आदाफ में कमी के लिए IMF रजामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तेफाक। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान की मजमूई तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स आदाफ में कमी की आती मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पर उम्मीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल से बाहिमी ताल्लुकात को नई जहत मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से खिताब। कहा, सिंध की तरक्की का विजन जामी समाजी और माशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर मबनी है। तरक्याती मनसूबों में पायदार सरमायाकारी अवामी खुशहाली की जमानत है। निजी शोबे की शमूलियत से मयार, कारकर्दगी और शफाफियत में इजाफा हुआ है। AFC एशियन कप 2027 फुटबॉल क्वालिफायर का तीसरा राउंड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले लीग का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर भरपूर हमले किए, लेकिन कोई भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सका। दोनों टीमें 14 अक्टूबर को दूसरे लीग में कुवैत में मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टीम का कजाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस। वार्म अप सेशन के बाद प्लेयर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जनूबी अफ्रीका के हेड कोच और टीम मैनेजर से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर शंघाई मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाली हरीफ को जेर किया। कनाडा के फेलिक्स सोगर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुहान ओपन में टॉप सीड आरियाना सबलेंका और अमेरिका की कोको गोफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए।
और ड्रैगन्स तहलका मचाने को तैयार, टारगेरियंस फिर हुक्मरानी को बेताब। गेम ऑफ थ्रोन्स की नई सीरीज नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।